हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं वर्तमान की जो समस्या आ रही है, ये कीड़े की फाल आर्मी वर्म जिसको कहते हैं, उसका हम मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन कैसे करें, उसी के ऊपर रहेगा मेरा ये पूरा जो आज का वीडियो है। फाल आर्मी वर्म ये लेपिडोप्टेरा कीट है। लेपिडोप्टेरा किसको कहते हैं? जिनकी चार अवस्थाएं होती है, जिनके तितली, फिर अंडा, फिर उसका प्यूपा बनता है, सॉरी लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और फिर वापस से तितली बनती है। ये जो फाल आर्मी वर्म है, मैं कहूंगा इंडिया में अभी नया ही आया है। लगभग 3 साल पहले साउथ में इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन बहुत ज्यादा हमको नुकसान कर रहा है। ये 80 से भी ज्यादा पौधों के ऊपर इसका अटैक होता है। मुख्य रूप से मैं कहूंगा अभी जो अपने इंडिया में ये जो इसका अटैक हो रहा है, वो ज्यादातर मक्का और बाजरा। बाजरे में लास्ट ईयर बहुत ज्यादा इसका इन्फेस्टेशन था। इसके अलावा चावल, ज्वार, गन्ना, सब्जियों और अन्य फसलों पे भी इसको पाया गया है कि इसका नुकसान होता है। और हर स्टेज में ये नुकसान करता है। पत्तियों को खाता है, फूलों को खाता है, फल को खाता है, भुट्टे को खाता है। अभी हम आगे देखेंगे। अब इसका जो सबसे पहला जो नियंत्रण या कंट्रोल, या मैं कहूंगा कि इसको परखना जांचना कैसे है, क्रॉप की मॉनिटरिंग। मैं हर बार कहता हूं, मेरी आई थिंक हर वीडियो के अंदर क्रॉप की मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। आप क्रॉप की मॉनिटरिंग करें, डेली डायरी मेंटेन करें, और इससे आप फाल आर्मी वर्म नहीं, अन्य कीड़े और बीमारियों का 10 से 50% जो हमको नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान, उससे हम बच सकते हैं। और क्रॉप की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, इसके 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। मैं कहूँ मैंने सबसे पहले डाले थे फर्स्ट वेजिटेटिव स्टेज तक, अंकुरण से, और फिर वेजिटेटिव से लेके जो रिप्रोडक्टिव और जहां तक हमारी हार्वेस्टिंग होती है उस स्टेज के। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप ये दोनों वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप इनको जरूर देखिए। इसकी नुकसान की पहचान क्या है? इसकी जो इल्ली होती है, जिसको इल्ली या हम सुंडी कहते हैं, लट कहते हैं, गिडार कहते हैं, कैटरपिलर, अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट के अंदर। जो आपको शुरू के अंदर इसकी 6 स्टेज होती है। शुरू के अंदर आप देखेंगे जो इसकी पहली और दूसरी स्टेज होती है, इवन तीसरी स्टेज तक, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है, अंडे से निकलते ही तो ये पत्ते को खुरच के खाती है, जैसे आप देख रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आप समझ जाएं कि हो सकता है हमारे खेत में फाल आर्मी वर्म का जो अटैक है वो आ गया है। मैं कहूंगा ये स्टेज ऐसी स्टेज है जहां पे आपको, अगर आप कोई भी इसमें हल्का सा भी कोई कीटनाशी या हल्का सा भी इसमें आप मैनेजमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं इसको, तो ये 100% कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसके आगे की जो स्टेज आती है, ये वाली जो 3 to 6 स्टेज है, इसको तकनीकी भाषा में इंस्टार भी कहते हैं। ये वाली जो स्टेज आती है, यहाँ पे फिर इतना ज्यादा फैल जाता है कि कभी कभी ये पूरा कंट्रोल नहीं हो पाता। 99% कंट्रोल हो गया, 1% भी रह गया तो वो भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। और इसका जो आक्रमण है, आप देख रहे हैं, जो हमारे मक्का की गोब में ज्यादातर इसलिए पाया जाता है। ये आप इस तरह से देखेंगे, जनरली ये एक गोब में एक भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आक्रमण होता है तो ये दो दो भी पाए जाते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है इस कीट की पहचान करें। ये देखिए, आपको इस तरह से ये दिखाई देंगे इसके जो लक्षण है। और ये जो आप देख रहे हैं, देखो इसका जो एक्सक्रीटा है या बीट है, वो भी आपको, ये देखो, ये पत्ते के ऊपर ऐसे दिखाई देगी। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि हो सकता है हमारे जो फाल आर्मी वर्म है उसका अटैक जो शुरू हो गया। इसकी इल्ली की क्या पहचान है? क्योंकि इल्ली या गिडार जो कैटरपिलर है, खूब सारे आपको फील्ड में दिखाई देंगे लेपिडोप्टेरा के। इसकी जो एक विशेष पहचान है, इसकी जो आप बैक साइड देखेंगे, ये जैसे इसका मुंह है, इसकी बैक साइड में आपको 4 डॉट मिलेंगे ऐसे स्क्वायर के अंदर, 1 2 3 4। तो अगर आपको ऐसे 4 मिले, जैसे मैंने नीचे दूसरी इल्ली का भी एक दिया है, इसके अंदर नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर ये दिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो है ये फाल आर्मी वर्म है। अब इसका जीवन चक्र समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, जितने भी लेपिडोप्टेरा होते हैं, जितनी भी इल्ली, सुंडी, गिडार होती है, उनकी 4 अवस्थाएं होती है। तितली, तितली अंडे देती है, अंडे से फिर कैटरपिलर या लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से वापस तितली बन जाती है, जिसको इसके माँ बाप भी कहते हैं, या इसको मोथ भी कहते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे कि अंडे से 3 से 7 दिन में इसके जो है वो इल्ली निकलती है। इल्ली की 6 स्टेज होती है। 6 स्टेज का मतलब इंस्टार तकनीकी भाषा में, 1 2 3 4 5 6। ये केंचुली बदलती है अपनी, जैसे सांप कहते हैं ना, सांप केंचुली बदलता है, सांप की तरह ये भी अपनी केंचुली बदल के और अपनी आगे से आगे जो इंस्टार है
वो चली जाती है। लास्ट इंस्टार के बाद में इसका प्यूपा बन जाता है, भूरे रंग का इस तरह का ये प्यूपा होता है, और उसके बाद में इसकी इस तरह की तितली बन जाती है। तितली की भी पहचान होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके यहाँ पे आपको 2 स्पॉट दिखाई देंगे। इसका मतलब ये जो है फॉल आर्मीवर्म की जो है इल्ली है। मौसम के अनुसार इसका 25 दिन से लेके 45-50 दिन का जो इसका जीवन चक्र होता है। अगर इसके अनुकूल मौसम है, सब कुछ इसको बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ये फटाफट अपनी जो है जनरेशन पैदा करती है। 400 से 500 अंडे एक जगह पे देती है। यानी आप ये सोच लें कि अगर 100 तितली होगी तो कितने सारे हो गए। तो इसलिए इनकी जो पहचान और इसको समय पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। अभी आप देख रहे हैं जैसे इस तरह से, देखो ये भुट्टे को, जैसे मैंने कहा था, भुट्टे के अंदर भी घुस जाती है, उसको खाती है, और ये इसका प्यूपा भुट्टे के अंदर बन गया। जनरली इसका प्यूपा जो है वो मिट्टी के अंदर रहता है, लगभग 3-4 इंच मिट्टी से नीचे ये अपना जो जाके डोरमेंट स्टेज जिसको हम कहते हैं प्यूपा स्टेज जो होती है वो पाई जाती है। अब इसका प्रबंधन कैसे करें? मैं कहूंगा सबसे अच्छा, सबसे सस्ता जो है वो है हमारा कीटनाशक NSKE, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है। अगर आप शुरू से ही इसका स्प्रे करते रहते हैं तो ये जो तितली है ये अंडे देगी ही नहीं, अंडे ही नहीं देगी, तो इसके आगे जो स्टेज है वो आने की संभावना ही नहीं है। इसके अलावा और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं? आप कोशिश करें कि पूरे खेत में या पूरा गांव मिलके एक साथ लगभग जो है इसकी बुआई करें, क्योंकि इसको क्या है, आगे से आगे भोजन मिलता रहता है ना, तो एक खेत से दूसरा खेत, दूसरे से तीसरे, इतने में पहले का दोबारा नंबर आ जाता है, तो एक साथ बुआई होती है तो इसका अटैक कुछ कम होने की संभावना होती है। इंटर क्रॉप हम कर सकते हैं, जैसे अरहर, मूंग, उड़द जो दलहनी फसलें हैं वो बीच में इंटर क्रॉप है, उस पर ये आक्रमण नहीं करती है, तो भी इसका अटैक कम हो जाता है। इसके जो मौत है जिसको सलब कहते हैं, या इसके माँ बाप जो है, उनके लिए विशेष फेरोमोन ट्रैप आते हैं जिसके अंदर इसको हम पकड़ सकते हैं। तो अगर आपको देखना है, मॉनिटरिंग करनी है, तो आप 5 जो फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में लगा सकते हैं। और मैं कहूंगा अगर आपको मास ट्रैपिंग करनी है कि वो आगे अंडे ही नहीं दे, तो 15 से 20 जो है आप ये जो इसके जो फेरोमोन ट्रैप है ये लगाएं। अगर एक ट्रैप में 3 से ज्यादा मौत आती है, इसके सलब आते हैं, तो इसका मतलब हमें अलार्म हो जाना है, अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें अपने जो पेस्टिसाइड वगैरह के साथ में जो भी हमको स्प्रे करना है उसके लिए तैयार रहना है। और इसके लिए जैविक भी है, ये पूरा मैं कहूंगा ये जैविक का ये स्लाइड है। जैविक में क्या है, एक ट्राइकोग्रामा आता है, ट्राइकोडर्मा अलग है, ट्राइकोग्रामा अलग है। ट्राइकोग्रामा एक कीट है जो इसके अंडों का परजीवी है, इसके अंडों को ही खत्म कर देता है वो। और इसी तरह से एक टेलिनोमस करके भी एक परजीवी कीट है जो इसके अंडों के ऊपर, जो इसके अंडों के अंदर से फिर सुंडी नहीं निकलती, जो इल्ली नहीं निकलती, वो अंडों को इसके नष्ट कर देता है। इसके अंडों से फिर जो हमारा ट्राइकोग्रामा और टेलिनोमस के ही बच्चे निकलते हैं। तो 50,000 अंडे इसके कार्ड आते हैं। कार्ड जैसे कागज के होते हैं, आप उनको काट काट के अगर 50,000 अंडे आप एक खेत में लगाते हैं तो काफी हद तक ये अंडे वाली स्टेज अगर उसकी है फॉल आर्मीवर्म की, तो उसको ये कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा पक्षी पक्षी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं कहूंगा उनके लिए आप टी आकार के अपने खेत में जगह जगह मचान बना दे, बांस का सिंपल ऐसे करके आप लगा देंगे। ये जो पक्षी हैं ये खूब सारी जो इसकी जो इलियां होती है, जो गिडार होती है, उसको खाते हैं। इसी तरह से अगर हमारी 30 दिन या उसके ऊपर की फसल हो जाती है तो ऐसा पाया गया है, मिट्टी, रेतीली मिट्टी और चूना उसको मिला के और उसका भी अगर हम गोब के अंदर डाल देते हैं तो वहां से भी इसका कंट्रोल हो जाता है। इवन अच्छी बरसात आ जाती है ना, बहुत तेज, गोब में पानी भर जाता है, तो उससे भी ये भग जाती है इधर उधर, कुछ अगर छोटी अवस्था में है तो मर भी जाती है। तो ये भी एक कंट्रोल है, बरसात के लिए हम दुआ कर सकते हैं। अब अगर इनसे पार नहीं पड़े तो इसके लिए मैं आपको केमिकल भी बता देता हूँ। ये कुछ अभी जो CIB अपना सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है, अलग अलग जो हमारे स्टेट है उनकी भी गाइडलाइन में ये जो है ये सारे आपको इंसेक्टिसाइड मिल जाएंगे। सबसे अच्छा है बीज उपचार। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि ये अवस्था अभी निकल गई है, लेकिन आप ये दवाई अभी मार्केट में आ गई है, इससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्प्रे के लिए मैंने अलग अलग पूरे हैं, आप इनको देख सकते हैं। एक मैंने इसमें मेरी तरफ से भी जोड़ा है, इसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट और डेल्टामेथ्रिन। अगर आपको ज्यादा इसके अंदर अटैक लग रहा है, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन में स्प्रे करते हैं
हालांकि ये रिकमेंडेशन में नहीं है, ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। और आप जैविक में करना चाहते हैं तो नीचे के 10 और 11 नंबर ये जैविक हैं दोनों, इनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा इसमें एक नुएलुरोन जो 8 नंबर पे है, जो कि इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में, ये नुएलुरोन अकेला भी आता है और ये एक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये भी जैविक में आता है। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप न्यूएलुरोन जो सिंगल आ रहा है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था पूरा फाल आर्मी वर्म के बारे में। आपके अगर कुछ चीज इसके अंदर रह गई है, मोस्ट वेलकम, आप मेरे को चैट बॉक्स के अंदर अपने सवाल अपने सुझाव दे सकते हैं। और आप सभी का ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपने ग्रुप से जोड़ें, अपने चैनल से जोड़ें, क्योंकि तकनीकी चैनल है। प्योरली यहाँ पे तकनीकी हम जानकारी प्रैक्टिकल आजमाई हुई आपके साथ में शेयर करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।